अब मोदी जी का घर घर तिरंगा वाला भी कैंपेन चल रहा है। अभी 15 अगस्त 1947 आज़ादी हमें उसी समय मिल गई थी, मगर ये जो हमारा प्यारा देश है भारत, इसमें एक आम नागरिक तिरंगा को फहरा नहीं सकता था। सुनकर आप भले ही चौंक जाओ, मगर सच्चाई यही है। 2002 के पहले और उस केस के पहले जिसके बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है, उसके पहले इस तिरंगे को कोई भी आम नागरिक नहीं फहरा सकता था अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में। और ये केस ही ऐसा था। बहुत ही मज़ेदार केस है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस केस के बारे में समझते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई जानकारी सीखने को मिलती है। मगर वही फ्लैग अगर आप अपने ही देश में होस्ट कर रहे हो तो सरकार उसमें आपके खिलाफ हो जाती है, आपके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है, आप कोर्ट में चले जाते हो। कहानी है 1990s की, जब एक केस आया था सामने कोर्ट के पास में, जब ये पूरा मामला सामने आया था। 1990s की बात है। जिंदल कंपनी, उसके ऊपर एक केस हुआ, सरकार उसके खिलाफ पहुंच गई और वो एक कारण से हुआ, क्योंकि उस कंपनी ने क्या किया, अपने फैक्ट्री में इंडियन फ्लैग को होस्ट किया। कंपनी के मालिक थे नवीन जिंदल, जो कि पहले एक एमपी भी रह चुके थे। और नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हमारे सामने आया और ये जो केस आया इसने सब कुछ बदल के रख दिया। और इस फ्लैग होस्टिंग के कारण मामला और भी पेचीदा होने लगा। सरकार ने केस ही कर दिया। नवीन जिंदल सोचते थे कि आराम से हम लोग फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, उन्होंने फ्लैग होस्ट किया, बट सरकार यहाँ पे नेशनल फ्लैग कोड का हवाला देते हुए कोर्ट में केस ले गई और उनके खिलाफ में मामला दर्ज करा दिया गया। और फिर वहाँ से हुआ क्या कि हाई कोर्ट में नवीन जिंदल ने रिट पिटिशन डाल दी और हाई कोर्ट में जैसे ही रिट पिटिशन गई, हाई कोर्ट ने देखा, दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स देखे। नवीन जिंदल के तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई नेशनल फ्लैग है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच में आता है और ये हमारे राइट टू लाइफ का भी पार्ट है। मगर वहीं पे दूसरी तरफ सरकार जो है वो बस एक चीज़ बोल रही थी, नेशनल फ्लैग कोड, आप इसके तहत में कहीं भी प्राइवेट इंसान अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे झंडा नहीं फहरा सकता। दूसरी बात वो ये बोल रही थी कि आपका ये कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए आप लोग ज़्यादा होशियार ना बने, प्राइवेट पर्सन हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप कोई भी फ्लैग होस्ट नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि नहीं भाई, ये तो नेशनल फ्लैग होस्ट करना राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आ रहा है और ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने नवीन जिंदल की तरफ फैसला दिया। मगर आप सोचो, सरकार की एक बार हाई कोर्ट में बेइज्जती हो गई थी। उस वक्त सरकार उस वक्त बिल्कुल भी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करना चाह रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से उन्होंने केस कर दिया। अब हाई कोर्ट से हारे हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस को देखा और यहाँ पे तो भाई कोई भी दूसरा सवाल बचता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे केस आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा उस केस में कि जब यहाँ दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, यहाँ पे सरकार ये बोल रही थी कि ये नेशनल फ्लैग कोड है भाई, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ जिंदल की तरफ से ये बोला जा रहा था कि आप अगर अपने देश में फ्लैग होस्ट करके अपना देशभक्ति जाहिर कर रहे हो तो इसमें गलत क्या है, ये तो आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें भी रख दी कि अगर बाहर दूसरे कंट्री में, ये एक फैक्ट था कि दूसरे कंट्री में आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, आप नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अगर होस्ट कर रहे हो तो सरकार आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। मगर वही फ्लैग अगर आप अपने ही देश में होस्ट कर रहे हो तो सरकार उसमें आपके खिलाफ हो जाती है, आपके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है, आप कोर्ट में चले जाते हो। अब इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इससे फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला यही आया कि देखो भाई सरकार, आप समझ जाओ, सुधर जाओ, ये एक फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात, ये जो आपका नेशनल कोड है ना, नेशनल फ्लैग कोड, ये बस एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड स्टैट्यूट और इंस्ट्रक्शन एंड लॉ। कानून में और निर्देश में बहुत अंतर होता है और इस केस से वो चीज़ें सामने आई। अब मोदी जी का घर घर तिरंगा वाला भी कैंपेन चल रहा है अभी, और वो जो घर घर तिरंगा वाला कैंपेन चल रहा है उसको लाने के लिए भी इस नेशनल फ्लैग कोड में कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े। अब देख लो आज के टाइम में कितना ज़्यादा हमें लिबर्टी मिल गया है कि आप नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली थी कि इसमें रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगेंगे, और वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन जो भी इंसान कुछ भी नेशनल फ्लैग का मिसयूज़ करेगा, उसे होस्ट कर रहा है कुछ इलीगल काम करते हुए या फिर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हुए,
उस पे ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई नेशनल फ्लैग का अपमान कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल फ्लैग कोड तो ज़रूर है, मगर इससे कोई भी इंसान बाध्य इस तरह से नहीं है कि वो अपना फ्लैग ही होस्ट ना करे। स्टेडियम में आप जाते हो तो आप वहाँ पे देखोगे लोग तिरंगा लहराते हैं, खुशी के मारे अपने चेहरे पे तिरंगा बना लेते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब आपका एक एक्सप्रेशन है, देशभक्ति दिखा रहे हैं लोग। अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, कोई फ्लैग होस्ट करके दिखाता है, कोई नहीं होस्ट करके दिखाता, मगर उस कारण से आप किसी को रोक नहीं सकते हो नेशनल फ्लैग कोड का हवाला दे करके। अगर आपने अभी तक वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अपने घर पे आप बिल्कुल आराम से तिरंगा फहरा सकते हो। आप चाहे तो इस हर घर तिरंगा के कैंपेन में बिल्कुल शामिल हो सकते हो। तो इस तरह से आपसे मिलूँगा एक अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर।